आकाशवाणी देहरादून और अलमड़ में प्रस्तुत प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। उत्तरकाशी जिले के निर्माणाधीन शिलक्यारा सुरंग में फंसी सनमवीरों के बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील आज सुरंग में चल रही राहत कार्यों का जायजा लिए। केंद्रीय एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और प्रदेश सरकार विभिन्न विभाग बचाव कार्य में जुटी हुई सन। नैनीताल जिला बाघनी गांव में एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु। राज्यपाल गुरमीत सिंघल श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित बैकुंठ चतुर्दशी मेले और विकास प्रदर्शनी वर्चुअल शुभारंभ करो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोरत 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों तक अपन विचार साझा करा। नमस्कार, समाचारों के दगड़ में प्रेम आर्या। अब समाचार विस्तारल। उत्तरकाशी जिले के शिलक्यारा सुरंग में फंसी श्रमिकों के बिहार निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान आज ले जारी छू। रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के लिए सतलुज जल विद्युत निगम और तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड सुरंगक मलिबे वर्टिकल ड्रिलिंग करने का निर्णय ले रहा। यह लीजी भारी ड्रिलिंग मशीन घटनास्थल पर पुजगी। नई दिल्ली में प्रेस वार्ता कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैनल कौकी सबन के थोड़ा धैर्य धरण पड़ल। उन्होंने बता कि काम करने वालों पर कोई प्रकार का दबाव डालने की जरूरत नहीं थी। थोड़ा पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा। इसको कोई प्रेशर नहीं डालना है वर्कफोर्स पर। याद रखिए कि जहां पर भी काम हो रहा है खतरनाक काम है। जितना खतरा अंदर पेश आया था पहले, अभी तो काफी अच्छा है अंदर जहां पर 41 वर्कर हैं, मगर बाहर जहां वर्कफोर्स काम कर रही है वहां अब 2 तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं और शायद कुछ देर में एक तीसरा तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वहां पर जगह रही काफी, अगर स्पेस रही काम करने के लिए, तो जो तीसरा तरीका हमने बताया था ड्रिफ्ट तरीका, वो भी शायद अपनाया जाए। अभी इसके बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील आज उत्तरकाशी जिले के शिलक्यारा सुरंग में फंसी श्रमवीरों के सुरक्षित बाहर निकालने के लिए चल रही राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण करो। पत्रकारों के दगड़ बातचीत में मुख्यमंत्री कहा कि श्रमिकों के सुरंग में बाहर निकलने के लिए सब उपायों पर कार्य करी जाने लग रहा। उन्होंने बताया कि श्रमिकों के बहुत नज़दीक पुजने के बाद आगर मशीन में रुकावट आएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही पाइपक भीतर फंसी आगर मशीनक ब्लेड का बाहर निकाल फिर रेस्क्यू अभियान के फिर से जारी करी जल। श्री धामील बता कि उन्होंने फंसी हुई श्रमिकों के दगड़ बातचीत कर उन्हें हालचाल जाना और तेज गति चल रही रेस्क्यू अभियान की जानकारी श्रमिकों को दे। ऑपरेशन है ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है और बहुत नजदीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से, तो अभी चूंकि उसको काट के 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 20-25 मीटर करीब अभी और निकलनी है। तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली इस पर आगे बढ़ेंगे और अंदर जो लोग हैं गब्बर सिंह, सबा अहमद और सर्बियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी है। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं, वो सभी स्वस्थ भी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन राहत और बचाव अभियान की जानकारी लेने लग रही। उन्होंने कहा कि सुरंग में फंसी श्रमिकों के निकालने के लिए केंद्रीय एजेंसियां, प्रदेश सरकार विभिन्न विभाग और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ परस्पर समन्वयक दगड़ तेज गति बचाव कार्यों में जुट रही। भारत सरकार के स्तर पर हो, राज्य सरकार के स्तर पर हो, सभी हमारी एजेंसियां, सारे लोग अपने फुल एफर्ट्स कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स हो सकते हैं कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन हर प्रकार से मतलब कि कितनी वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, क्या परेशानी उसमें ऑपरेशन में आ रही है, अंदर सारे लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको भोजन पानी इत्यादि की सब व्यवस्था हो रही है और सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं, सभी एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी आशा भी है कि जल्दी से जल्दी ये जो ऑपरेशन है वो हमारा पूरा हो जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोर रत्ते 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेशक लोगों दगड़ अपन विचार साझा कराल। यो मासिक रेडियो कार्यक्रमक 107वीं कड़ी होल। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और देहरादून समूचे नेटवर्क पर प्रसारित करी जाल और आकाशवाणी समाचार वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रोल। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय यूट्यूब चैनल पर सिद्ध प्रसारण करी जाल। हिंदी प्रसारण तुरंत बाद यह कार्यक्रम के केंद्रीय क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित करी जाल। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें 26 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह देहरादून में आज श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित वैकुंठ चतुर्दशी मेले और विकास प्रदर्शनी वर्चुअल शुभारंभ करो। यह अवसर पर राज्यपाल कौ की मेलों के माध्यम स्थानीय उत्पादकों के बढ़ावा दिभेर राज्य आर्थिक स्थिति में सुधार ले सकल। उन्होंने कहा कि यश आयोजन में राज्य सांस्कृतिक विरासत के संरक्षित करने में मदद मिलेगी। नैनीताल जिला कोटाबाग विकासखंड बागनी गांव में समीपक एक वाहनक करीब 500 मीटर गहर खाई में घुरने पर 5 पर्यटकों की मृत्यु है गई। दुर्घटना स्थल पर जिला प्रशासनक अधिकारी, पुलिस और आपदा राहत बचाव बल रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई छन। जिलाधिकारी बंदनाल बता कि आज दोपहर में 2 बजे दूरस्थ क्षेत्र बागनी गांव में पर्यटकों कार खाई में गिर पड़ी और सूचना मिलते ही यह खबर छू कि सभी पर्यटकों दिल्ली व नैनीताल घूमने के लिए अराची। विकास भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन करी जाने लग रहा। यह क्रम में आज देहरादून जिला शैड़ा शहरौली गांव में आयोजित कार्यक्रम का संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्रालय के अपर सचिव राकेश वर्माल कहा कि यात्रा का उद्देश्य लोगों तक सरकारक योजनाओं की जानकारी पहुंचाऊं और सभी पात्र लाभार्थियों के योजनाओं के दगड़ जोड़न छू। यह अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का निरीक्षण कर अधिकारियों के जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने और पात्र लाभार्थियों के लाभान्वित करने का निर्देश दी। दगड़ दगड़ ग्रामीणों के विकसित भारत का शपथ दिले। वे बागेश्वर गरुड़ मंडल में विकसित भारत यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित करेगी। यह मौके पर राज्य मंत्री शिव सिंह बिस्टल ग्रामीणों के केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दे। उधम सिंह नगर गुड़ूखेड़ा ग्राम पंचायत में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन करेगो। शिविर में ग्रामीणों केंद्र सरकार 14 प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं जानकारी देने दगड़ दगड़ लाभार्थियों के लाभान्वित करेगो। बागेश्वर जिला 30 सदस्यों दल 7 दिवसीय ट्रैकिंग लीजिए आज सुंदर ढूंगा रवाना है। पर्यटकों विभागक तरफ आयोजित ट्रेनिंग अभियान में 5 गाइड दलक दगड़ गई। क्षेत्रीय विधायक पार्वती दास और जिला पर्यटक अधिकारी प्रमोद कुमार गौतमल दल के हरी झंडी दिखाकर रवाना करो। यह दल 7 दिनों तक सोराग, नदी कुंड और सुंदर ढूंगा में ट्रैकिंग और प्रशिक्षण करण दगड़ दगड़ स्वच्छता अभियान चलाल। जिला पर्यटन अधिकारी प्रमोद कुमार गौतमल कह कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं के रोजगारक अवसर दिणक दगड़ दगड़ रोजगारक लीजिए प्रेरित कराल। 30 बच्चे विभिन्न विद्यालयों से और स्थानीय बच्चे भाग ले रहे हैं और ये बच्चे आज इनको रवाना किया जा रहा है और ये 30 तारीख को वापसी होगी इनकी। और उसमें ये पूरा फ्लोरा फौना और ट्रैकिंग और ग्लेशियर्स के बारे में कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, इनको सारी जानकारी यहाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। उनके वहाँ की हाई एल्टीट्यूड में कैसे रहना है, कैसे खाना भोजन बनाया जाता है, क्या ये सारी चीजें वहाँ पर प्रशिक्षकों के द्वारा बताई जाएंगी और उसके इनको दिखाया भी जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तरकाशी जिले के निर्माणाधीन शिलक्यारा सुरंग में फंसी श्रमवीरों का बिहार निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील आज सुरंग में चल रही राहत कार्यों जायजा ले। केंद्रीय एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और प्रदेश सरकार विभिन्न विभाग बचाव कार्य में जुट रही। नैनीताल जिला के बाघनी गांव में एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु है। राज्यपाल गुरमीत सिंघल श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित वैकुंठ चतुर्दशी मेले और विकास प्रदर्शनी का वर्चुअल शुभारंभ करो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोर 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश लोगों दगड़ अपन विचार साझा करा। यह दगड़ यो प्रादेशिक समाचारों यो बुलेटिन समाप्त हूँ। नमस्कार।